हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मलेशिया करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने डीपीपी नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे। और बफर सॉल्यूशन के साथ ही इसमें कई सारे क्वेश्चंस और मर्ज हो गए हैं, कई सारे टॉपिक्स के जो छोटे छोटे भूले रह चुके थे, उन सबको क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे देख लेंगे और एक बार रिविजन मार लेंगे। ठीक है, चलिए यही स्टार्ट करते हैं। डीपीपी नंबर कितना है? ये 15 है। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम फॉर्मेट। कह रहा है अमोनियम फॉर्मेट का आप पीएच बता दो। क्लियर है? तो आप ये देखो, पी के ए भी दिया है और पी के बी भी दिया है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले चीज़ ध्यान रखना कि ये बफर का क्वेश्चन तो है नहीं। भले ही हम बफर का डीपीपी कर रहे हैं, लेकिन ये बफर का क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, इसमें पी के ए भी दिया है, पी के बी दिया है, पी के ए भी दिया है और पी के बी दिया है। मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे लाल क्या है, बीक बेस और बीक एसिड का एक साल्ट बन रहा है। ठीक है, अरे भैया पी के बी देने का मतलब क्या होगा? अगर पीएच पूछ रहा है तो एक ही दुनिया में फार्मूला ही है, 7 + हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। यही तो एक ही फार्मूला था, 7 + हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। क्या यही तो था हमारे पास? बीक एसिड बीक बेस का हाइड्रोलिसिस साल्ट। मैंने बोला ना कि ये भले बफर सॉल्यूशन का डीपीपी है, बफर का डीपीपी है, लेकिन इसमें कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे देखो ये सॉल्वेबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे बफर का क्वेश्चन जुड़ गया, उसका जुड़ गया तुम्हारा पीएच का, हाइड्रोलिसिस साल्ट का। तो लगा लो ना, पहले ही पढ़ चुके हो सब। तो पी के दिया है, पी के भी दिया, तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 + हाफ कॉमन ले लो, पी के ए माइनस पी के बी। मतलब 7 + हाफ पी के ए कितना दिया है, 3.8 माइनस दिया है 4.8। मतलब 7 + हाफ ये हो जाएगा -1। मतलब 7 - 1/2 मतलब 7 - 0.5 मतलब हो जाएगा 6.5। ये हो जाएगा 6.5। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? एम आई क्लियर टू यू? क्लियर। ठीक, क्योंकि हमसे बस जो पूछा था पीएच = 7 + हाफ पी के माइनस हाफ पी के भी हमने वो लगा दिया। ठीक, अगला देखो। कह रहा पीएच ऑफ, देखो ये सॉल्वेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। भले बफर का, मैंने बोला ना इसमें कई सारे क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन इसमें। ठीक है, कह रहा पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन CH को ट्वाइस इज 9। देखो पीएच अगर 9 दिया है तो हमको तुरंत OH निकाल लेना चाहिए, POH निकाल लेना चाहिए। पूछोगे भैया क्यों, तो मैं बताऊंगा तुमको पीओएच क्यों। पीओएच इसमें आ जाएगा 5। अब पूछोगे क्यों, तो मैं बोलूँगा क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो हमको OH की तो ज़रूरत है, मतलब POH की तो ज़रूरत है। तो POH अगर 5 हो गया तो OH कितना होगा, 10⁻⁻5 होगा। मैंने क्या बोला था, अगर PH X है तो H+ क्या हो जाएगा, 10⁻5, 10⁻x। उसी तरह अगर POH अगर X है तो OH माइनस क्या हो जाएगा, 10⁻x। तो अगर pH 5 है तो OH क्या होगा, 10⁻5 हो जाएगा। सिंपल सा मतलब है। अब इसको जब तुम तोड़ोगे कैल्शियम OH हाइड्रोक्साइड को, तो किस में टूटेगा, ये Ca+2 में +2OH माइनस में। मतलब ये जो 2OH माइनस है उसका कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻5। तो ये S होता है, ये 2S होता है। मतलब 2S का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻5। तो एक S का कितना होगा, 10⁻5/2। मतलब ये टोटल तुम्हारा 10⁻5 अगर है तो ये 10⁻5/2 होगा। सिंपल सी बात है। कंसंट्रेशन इसका, अगर ये तुम्हारा 10⁻5 है, मतलब 2H है, OH माइनस का टोटल कितना आया, 10⁻5। इसका मतलब ये टोटल, ये जितना भी 2H, जितना भी 2S 3OH 5OH कितना भी रहेगा, उन सब का कितना है, 10⁻5 है। मतलब 2OH माइनस कितना हो गया, 10⁻5 हो गया। तो एक H का मतलब कितना हुआ, एक कैल्शियम का कितना होगा, S है। 2S का वैल्यू उतना, 10 का वैल्यू कितना, 10⁻5/2। सिंपल सी बात है। और जब तुम इसका केस भी निकालोगे तो क्या लिखोगे, Ca+2 और OH माइनस का होल स्क्वायर। ऐसे तो केस भी लिखते हैं, क्योंकि 2 है ना, इसी पे 2 है तो 2 चला जाएगा पावर में। ये क्वेश्चन पहले ही करवा चुका हूँ। तो इसकी जगह रखेंगे 10⁻5/2 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 10⁻5/2। हमसे क्या पूछा, केस भी पूछा ये, इंटू 10⁻10। ठीक है, अब इसमें भी तुम, मतलब बच्चा ये कन्फ्यूज हो सकता है, ये -5 का स्क्वायर, मतलब -5 पे 2 है तो -5 का स्क्वायर -25 कर देगा। नहीं मुन्ना नहीं, ये बेसिक मैथमेटिक्स है कि अगर किसी पे m पे पावर n है और n पे पावर a है तो बस ये मल्टीप्लाई हो जाता है, n × a हो जाता है। जैसे 6 पे पावर 2 है और 3 है, मतलब 6 पे पावर 2 और उसके ऊपर 3, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा।
दो दो का क्यूब नहीं होगा, 2 दूना 4 दूना 8 नहीं होगा, 2 3 6 हो जाएगा सिंपल। उसी तरह -5 × 2 कितना होगा, -10 हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 10 गुणे 10⁻⁻6 नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ इंटू 10⁻10 अपान 2, क्यों, क्योंकि आसान हो काटने में। तो 5 गुणे 10⁻16, इसको तुम लिख सकते हो 0.5 गुणे 10 इंटू 10⁻16, 5 ही तो आएगा। तो कितना हो गया, 0.5 गुणे 10⁻15, 0.5 गुणे 10⁻15। बी 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 हो गया, बी। ठीक है, ये सॉल्बिलिटी का क्वेश्चन था। अगला देखो, फिर से सॉल्बिलिटी का क्वेश्चन आ गया। कह रहा था मोलार सॉल्बिलिटी कितना होगा कैल्शियम फ्लोराइड का। अगर कैल्शियम फ्लोराइड टूटेगा तो किस में टूटेगा बताओ, Ca+2 में और 2F- में। और कह रहा है Na में बताओ, तो Na जब टूटेगा तो क्या बनेगा बताओ, Na+ बनेगा, F- बनेगा, मतलब क्या होगा, कॉमन एन इफेक्ट लग गया। तो ये S है, ये 2S है, ये 0.1 है, ये 0.1 है। क्यों, क्योंकि Na 0.1 था तो ये भी 0.1 बनेगा, ये भी 0.1। क्यों, क्योंकि कोई भी स्टोइकियोमेट्री नहीं है। अगर मान लो ये होता Na2F, मान लो NaF2 होता, मान लो, तो ये Na+2 होता और ये 2F- होता। तो ये अगर 0.1 मोल होता तो ये 0.1 बनता और ये 0.2 बनता। क्यों, क्योंकि 2 है ना, तो 0.1 × 2 करना पड़ता। लेकिन हमारे केस में क्या है, सब सिंगल सिंगल है। देखो Na भी सिंगल, F भी सिंगल, तो 0.1 0.1। तो अगर मैं इसका क्या लिखूंगा, CaF2 का निकालूंगा KSP, मोलर सॉल्बिलिटी निकालना है ना। तो अगर मैं इसका KSP लिखूंगा तो ये क्या होगा, KSP होगा Ca+2 और F- का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि F- पे क्या है, 2 है ना आगे, तो F- का स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पे निकाला था हमने, 2OH था तो OH का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। पहले ही कई बार बता चुका हूँ मैंने, लाल बाल गोपाल। तो कितना होगा बोलो, Ca+2 तो कितना है, S है। F- कितना होगा, F- हो जाएगा 2S + 0.1, तो ये कॉमन एन होगा ना, तो 2S + 0.1, तो 2S + 0.1 का स्क्वायर इक्वल टू KSP। और तुमको एक चीज़ मैंने ये भी बोली थी, ये 2S इतना छोटा हो जाए, क्योंकि KSP की वैल्यू 10⁻11 है, तो 2S की वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो मैंने हमेशा बोला कि चाहे इस वाले कंडीशन में, चाहे S + 0.1 हो, चाहे 2S + 0.1 हो, चाहे 5S+, सब S वाले को हटा दो। तो S वाले को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बस इसमें से ब्रैकेट वाले में से हटाते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, ये S बाहर वाला रहेगा, ये 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो KSP दिया था 5.3 × 10⁻11, ये S इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो कितना हो जाएगा, ये 10⁻2 था, कट जाएगा, 9 हो जाएगा, 9, 5.3 इंटू 10⁻9 हो जाएगा S। ये ले लो C, क्लियर है, C, समझे, ठीक, ठीक है ना। अब देखो बफर का क्वेश्चन अब जाके आया है, बफर का क्वेश्चन। तो बफर सॉल्यूशन में 0.1 मोलर एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, 0.1 मोलर। सोडियम एसिटेट कितना है, सोडियम एसिटेट मतलब CH3COONA, मतलब ये नेगेटिव प्लस, मतलब ये क्या है, ये साल्ट है। ये कितना है, 0.1 मोलर। कह रहा है pH कितना होगा, तो pH इक्वल टू क्या होता है, pKa+ log साल्ट बाई एसिड, क्योंकि एसिडिक बफर है, क्योंकि pKa दिया तो मतलब एसिडिक बफर है। लॉग साल्ट और एसिड दोनों बराबर है तो log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, मतलब pH की वैल्यू pKa के बराबर हो जाएगी, मतलब pH कितना हो जाएगा, 4.75 हो जाएगा। जितना था उतना ही रहेगा, D जितना था उतना ही रहेगा, डी डी है ना, डी 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 डी, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, और जेमिन 2019 का क्वेश्चन मतलब लंबा होगा, सिंपल सी बात है, अच्छा क्वेश्चन है तो लंबा होगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 20 मोल ऑफ 0.1 MH2SO4 हम लोगों ने सॉल्यूशन को ऐड किया 30 ml 0.2 मोलर NH4ON में, क्लियर है। तो अगर तुमने 20 ml लिया है इंटू 0.1 किया तो कितना हो गया, 2 मिलीमोल हो गया H2SO4। उसको तुमने ऐड किया NH4ON में कितना, 30 ml इंटू 0.2, मतलब 6 मिलीमोल में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, कुछ तो बनेगा, कुछ भी बनेगा। वही पूछ रहा है कि उसका pH कितना हो जाएगा, और pK भी तुमको दे रखा है, pK भी तुमको दे रखा है, ठीक है। तो 2 मोल है और 6 मिलीमोल है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 2 मिलीमोल ही बनेगा, ठीक है। मतलब जो साल्ट बनेगा वो भी 2 मिलीमोल बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है, क्लियर है। इसमें पूछा क्या है, pH पूछ रहा है, pH।
NH4OH बनेगा क्या? NH4 का ट्वाइस HSO4 ना, बेसिक का बनेगा ना ये। क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है ना, आंसर कितना दिया है? बेसिक बफर बनेगा, क्योंकि देखो पी के भी दिया ना, बेसिक बफर बनेगा। तो ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं, क्योंकि बेस का कितना होता है 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। तो ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं। 5 और 5.2, आंसर कितना दिया है? पाँचवा कितना दे दिया? 9.3, 9.4, 9.4 के अकॉर्डिंग दिया, ठीक है। साल्ट देखो क्या बनेगा यहाँ पे, साल्ट बनेगा NH4 का ट्वाइस SO4 बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा साल्ट। तो ये साल्ट कितना बना? 2 मिलीमोल ही बनेगा, 2 मिलीमोल ही बनेगा। क्लियर है भैया? 2 मिलीमोल ही तो बनेगा, 2 ही तो बनेगा यार। तुमसे POH कितना हो जाएगा? POH हो जाएगा PKB प्लस लॉग साल्ट बाई बेस, ठीक। तो PKB कितना है? 4.7 है, प्लस लॉग साल्ट कितना है? 2 मिलीमोल है। अब बेस कितना है? देखो बेस तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक तो यार इसमें बेस का भी लोचा फंस रहा है। कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम लोग? आंसर 9.4 ही दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। गलती क्यों हो रहा है फिर? अरे यार सही तो है यार, सही है भाई। LR क्या होगा? 2 मिलीमोल फिर से ही तो होगा, ये पूरा कट जाएगा। तो POS तुम्हारा कितना होगा? 4.7 ही आएगा। PS तुम्हारा कितना होगा? 14 में से 4.7 घटा दो, कितना आ गया? 9.3 के राउंड आ गया, 9.4 के राउंड आ गया, ये हो जाएगा। सिंपल सा था, यही काट नहीं पा रहे थे भैया। ये तो तुम्हारा क्या है? साल्ट बन गया। तो साल्ट तो 2 मिलीमोल बना, तो इसका 2 मिलीमोल से ही तो रेट होकर 2 मिलीमोल बना है। तो अपन 2 मिलीमोल ही तो ये भी होगा। तो 2 से 2 कटेगा तो कितना होगा? PS 4.7 आ गया, POH आ गया 4.7। हमको पूछ रहा है PS, तो 14 में 4.7 घटा दो, 9.3 के राउंड तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो। 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते। वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे। और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे। नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे। और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है।
ठीक। और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे, एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023 24 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है, मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए हैं, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली 1 लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांग का पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोग ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है, अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022 23 24 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है रेडी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपल सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल के पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा दिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका, वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में ऊपर बताया वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई से क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका ये है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है, और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है, और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है, सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी हमारे पेड बैचेस हैं, और गारंटीड बोल रहा हूँ फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है, सेम टू सेम एग्जैक्ट डिट टू क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है, थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है। क्लियर है? चलो, कह रहा है कौन सा इसमें से बफर नहीं है, कौन सा इसमें से बफर नहीं है, ध्यान से सुनो, कौन सा बफर नहीं है। ठीक है, HClO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड कभी बफर में आएगा ही नहीं, तो गलत हो गया, डी तुम्हारा गलत हो गया। ये देखो, ये एसिड वीक एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा? HS माइनस, तो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंजुगेट बनाना, तो ये क्या बना? मतलब वीक एसिड प्लस वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट। क्लियर? उसी तरह ये भी तुम्हारा वीक बेस है और वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है, HBr तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होता है ना, HBrOH। ठीक, ये भी हो जाएगा। H2CO3 KHOCO3 ये भी हो जाएगा। डी वाला देखो ना यार, सिंपल सा KClO4, तो HClO4 क्या स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग में तुम्हारा क्या होता है? खत्म है। स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो कभी बफर होगा ही नहीं है, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग होगी ना। देखो, बफर के लिए
वीक एसिड या वीक बेस चाहिए, उसके साथ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, ये चाहिए। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड ही आ गया तो गलती हो गया, डी हो जाएगा, डी डी डी। ठीक, फिर पूछा, वही सेम क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन रिपीट है ये, तो डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर पूछ रहा है कि 1 मोलार NaCl और 1 मोलार HCl है, तो ये क्या होगा। तो पहली चीज़ ये देखो कि ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो कभी बफर सॉल्यूशन होगा नहीं, नॉट बफर, तो बफर वाले ख़त्म करो। और देखो 1 मोलर HCl है और 1 मोलर NaCl है। ठीक है, तो एसिड और बेस एक मोलर, एक HCl है और ये जो NaCl है वो NaOH और HCl से मिलकर बना है, मतलब यहाँ पर भी HCl का कुछ ना कुछ प्रेजेंस है। तो तुम खुद ही देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ भी है, मतलब ये कहीं ना कहीं है, पूरा जो प्रोसेस होगा एसिडिक ही होगा। तो pH लेस देन 7 ही होगा, ए हो जाएगा। अभी नहीं समझे, फिर समझो। देखो ये दोनों तो बफर तो बनेगा नहीं, क्योंकि 1 मोल है और 1 मोल है, तो पहली चीज़ तो बफर को हटा दो। दूसरी चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है तभी बफर नहीं बनेगा। अब देखो HCl है और NaCl है। HCl में तो प्योर तुम्हारा एसिड यहाँ पे है ही, और NaCl में क्या होता है, NaCl में जो है NaOH होगा और HCl से बना होगा। ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तुम देख रहे हो 2 बार स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है, 2 बार स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है ना, मतलब जब भी इसको मिक्स करेंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक बफर मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा एसिडिक होगा, और एसिडिक में pH का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 7 होता है, 7 का ए। ठीक, क्लियर। फिर देखो अमोनियम फॉर्मेट का पूछ रहा है, अभी बता 6.5, ये पहला क्वेश्चन था जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया। 6.5 8 का 6.5, 8 का 6.5। ठीक है, कह रहा है कौन सा इसमें से बेसिक बफर बनाएगा। बेसिक बफर ये तो बनाएंगे नहीं क्योंकि बराबर है, क्लियर। ये भी बनाएंगे नहीं क्योंकि ये भी बराबर है, क्लियर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो अभी मैं करवाया हूँ भाई, अभी तो ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। ठीक है, फिर से कर देते हैं, कोई कोई मतलब मसला नहीं है। 50 × 0.5 ये बचेगा 5 ml, ये 25 × ये बचेगा 2.5 ml। मतलब अगर मैं इसको रिएक्शन कराऊंगा NaOH को प्लस CH3COOH को, तो ये बनना चाहिए क्या, CH3COONA और पानी। ये हमारा 5 ml, ये हमारा 2.5 ml, मतलब ये LR है, तो CH3COONA रहेगा बाल्टी में, और प्लस बाल्टी में और का बचेगा, एक्सेस में है तो NaOH भी बचेगा। तो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भैया जब स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो पहले तो कभी भी ये होगा ही नहीं बेसिक बफर, खत्म, क्योंकि वीक बेस सही है, तो वैसे ही खत्म था ये। वीक बेस कहाँ है, ये देखो वीक बेस NH4OH है, तो डी इसका आंसर होता, ऐसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो डी हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि कौन सा इसमें से एसिडिक बफर नहीं है। एसिडिक बफर के लिए क्या चाहिए, वीक एसिड चाहिए प्लस वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट चाहिए। तो HClO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये डी तुम्हारा कभी नहीं होगा, डी 10 का डी, 10 का डी तुम्हारा कभी भी नहीं होगा। ठीक, सही है। 11 का देख लो भैया, एसिडिक बफर क्या होता है, अभी बोला मैंने वीक एसिड हो और वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट हो, वीक एसिड हो और वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट हो, ए हो गया, क्लियर है, ए हो गया। ठीक, चलो कह रहा है एसिडिक बफर चाहिए, तो देखो एसिडिक बफर के लिए क्या चाहिए, वीक एसिड चाहिए प्लस वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट चाहिए। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये तो स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, तो ये तो पहले गलत हो गया, हमको चाहिए वीक एसिड, ये भी खत्म, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया। और दूसरी चीज़ ये दोनों बराबर है, तो बराबर वाले तो कभी होंगे नहीं, और कोई बराबर वाला है नहीं, है नहीं। चलो ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। देखो तीसरा देख लेते हैं भाई, सॉल्व करके देखेंगे ना इसको। तीसरा देखो क्या देखेंगे, 100 ml 0.1 मतलब कितना है, 10 ml, 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल आया। 200 ml इंटू 0.1 20 मिलीमोल आया। मतलब HCl और CH3COONA को जब मिलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं पे CH3COOH और NaCl बनाएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये, सही है ना, सही है। तो ये 10 मिलीमोल है, ये 20 मिलीमोल है,
हमको ये बन गया, इसका मतलब क्या है, ये हमारा साल्ट बना है एक तरीके, सॉरी CH3COOH है। CH3COOH क्या होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। और ये 10 मिलीमोल है, 20 मिलीमोल है, इसका मतलब मेरे लड्डू क्या हो गया, एक्सेस में क्या होगा, एक्सेस में ये बचेगा। तो जो बाल्टी होगी इसमें क्या होगा, बाल्टी में CH3COOH रहेगा और साथ में CH3CONA रहेगा। मतलब देखो ये वीक एसिड हो गया और ये वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट हो गया, मतलब सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तुम कहोगे भैया ए क्यों नहीं होगा, तो भैया आओ ए को भी चेक कर लेते हैं। 100 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, बोलो 100 इंटू 0.1 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 मिलीमोल। ये कितना हो गया, 200 इंटू 10 20 मिलीमोल। चलो देखो कह रहा है CH3COOH है, उसको हम लोग मर्ज कर रहे हैं किसमें, NaOH में। तो ये क्या बनेगा, CH3CONA, ठीक है, साथ में पानी बनेगा, ठीक है, क्लियर हो। ये है 10 मिलीमोल, ये है 20 मिलीमोल, ठीक है। ये बनेगा 10 मिलीमोल क्योंकि LR ये है। तो बाल्टी में क्या बनेगा, बाल्टी में CH3CONA रहेगा, प्लस एक्सेस में कौन सा है, एक्सेस में NaOH। तो ये क्या बन गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस अगर कहीं पे आ जाता है तो भैया मंटादार हो जाता है, कभी एसिडिक बफर तो होगा नहीं। एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड चाहिए, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। क्लियर है, क्लियर क्लियर। अगला देखो, कह रहा था फर्स्ट एंड सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दिया है इतना इतना, मतलब Ka1 दिया है 1.0 गुणे 10⁻⁵ और Ka2 दिया है 5 गुणे 10⁻⁵। कह रहा ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, K नेट कितना होगा। तो मैंने बताया था K नेट क्या होता है, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इंटू ऐसे जाएगा। K1 इंटू K2 कर दो, K1 इंटू K2 क्या हो जाएगा, बोलो कितना होगा, 10⁻⁵ गुणे 5 गुणे 10⁻⁵, 5 गुणे 10⁻⁻, (10⁻⁻10 है ना, ये 10⁻⁻10 है, 5 गुणे 10⁻⁻15, 5 गुणे 10⁻⁻15 डी हो गया, ठीक है। अगला देखो भैया, pKa कितना दिया हुआ है 4.8, pKb कितना दे रखा है 4.78। कह रहा है pH बता दो, तो भैया pH इसका लुक जब pKb दोनों होता है तो क्या होता है, क्या होता है बताओ, pKb दोनों pH क्या होता है, 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, मतलब क्या हो जाएगा 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस हाफ pKa कितना है 4.8 माइनस 4.78, कितना हो जाएगा 7 प्लस हाफ, और ये हो जाएगा 0 पॉइंट, घटा लो भैया 0.2 होगा ना, 0.2 ये कटेगा 0.1, 7.01, सी हो गया 7.01, ठीक है। अरे भैया पीके दिया तो एक ही फॉर्मूला है पीएच निकालने का, 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी, बफर सॉल्यूशन थोड़ी ना है जब दोनों दिया है तो। फिर देखो यहाँ पे पीके कितना दिया है 3.2, पीकेबी कितना दिया है 3.4, फिर तुमसे पीएच पूछ रहा है, तो पीएच इसका क्या हो जाएगा 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके बी, 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीके बी कितना हो जाएगा 7 प्लस हाफ पीके कितना है 3.2 है, पीके भी कितना है 3.4 है, मतलब कितना हो गया 7 प्लस हाफ, ये हो जाएगा 0.2, ये फिर से हो जाएगा 7.01, 6.9 होगा ये, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा ना, ये माइनस 0.2 आएगा, तो ये 7 माइनस 0.1 मतलब 6.9 हो जाएगा, सी 6.9, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया मेरे लाला खत्म। ये देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इस बफर में, टॉपिक भले ही टॉपिक नंबर 15 था, डीपीपी नंबर 15 था बफर सोल्यूशन का, लेकिन इसमें मैंने 4-5 क्वेश्चन कहाँ से घुसाए थे, क्योंकि बफर का क्वेश्चन ज़्यादा मिल नहीं रहा था, मैक्सिमम क्वेश्चन तो वहाँ टॉपिक पढ़ाते टाइम करा दिया था। तो डीपीपी में मैंने कहाँ से क्वेश्चन रखे, सॉल्वेबिलिटी से रख दिया, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट से रख दिया, कहीं पर भी PK1 और PKB दे रखा है, PKa PKB दे रखा है, मतलब पीएच अगर पूछ रहा है तो एक ही फार्मूला होगा 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी, सिंपल सी बात है, ठीक है, एक ही फार्मूला ही बचा उसमें, ठीक, क्लियर है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है यार, ठीक है। टाइम बता दूँ कितना हो रहा है सॉल्यूशन कराते टाइम, और रिकॉर्डिंग हो रही है वो देख लेना, 2:56 हो रहा है रात के, ठीक है। और रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कल सुबह 6 बजे निकलना है घर के लिए,
तो 2 छप्पा सोऊंगा नहीं रात भर, रात भर रिकॉर्डिंग करूँगा, क्योंकि घर पे जाने का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा दिन जाना है, मतलब पूरा दिन 10 से 12 घंटे लगेंगे घर जाने में। घर जाऊँगा थका हारा सो जाऊँगा, मतलब कोई वीडियो कल नहीं आएगी, तो उसके लिए आज ही वो वीडियो रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ ताकि कल वो वीडियो अपलोड कर सकूँ। यहीं से अपलोड करके जाऊँगा, क्यों? क्योंकि घर पे नेट ही नहीं चलेगा, तो यहीं से अपलोड करके जाऊँगा। पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारे पास आ जाएगी वो वीडियो, ठीक है? रिकॉर्ड करके रख लूँगा, आ जाएगी वो वीडियो, ठीक है? क्लियर है? तो थैंक यू।